लामा से जो पैसा मांगा जा रहा है, हिसाब मांगा जा रहा है, ये उससे भी मांग के देखें उस ब्राह्मण से जिसने 1949 से आज तक खा रहा है और भी खाता चला जा रहा है। और तुम लोग बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए साथ नहीं देते हो, तो मैं समझता हूँ आप सब लोग ब्राह्मणवादी हो। मंदिर सर्वप्रथम आपको बंदामी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम भगवंत सिंहानंद, जिला भिंड, चंबल संभाग, मध्य प्रदेश। जी बंदे जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप कितने दिनों से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं जब सुरेश सरकार जी ने बांधे में आंदोलन चलाया था, मैं उस आंदोलन में उनके साथ में रहा हूँ। और आज जो इस आंदोलन में आया हूँ, मैंने प्रज्ञाशील का फोटो देखा था और प्रज्ञाशील के फोटो से देखते ही मैं इधर आया। मेरे को किसी ने नहीं बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि बीटी एक्ट निरस्त हो और इस धरना के माध्यम से हो। ये धरना एक स्थायी चीज़ है। ये बिना लालच के, बिना निर्लोभ के ये बीटी एक्ट निरस्त हो करके ये बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में ये नेतृत्व आना चाहिए। अच्छा बंदे जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक अलग ही सोशल मीडिया का जैसे हीरो टाइप एक छवि बनाई जा रही है कुछ लोगों की। मैं नाम भी स्पष्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी जैसे मुझे खबर मिली कि अभी आपकी तबीयत खराब थी, काफी खराब हो गई, आपको एडमिट भी किया गया। तो असली जो हीरो है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो असली चेहरे हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है सोशल मीडिया पर। मतलब एक मरने की कगार तक लोग पहुंच जा रहे हैं लड़ते लड़ते इस आंदोलन के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर और रील्स पर जो छवि दिखाई जा रही है वो अलग ही लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी हीरो तब बनता है जब यहाँ धरने पर बैठता है और त्याग करता है। पूरी बातों से हीरो नहीं बन सकता है। और हीरो बनेगा वो ऊपर से हीरो बनेगा। जैसे अधकरारे पर रूख होता है, वृक्ष होता है, जब पानी हवा चलती है तो नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थायी होना चाहिए। जो कि यहाँ धरना चल रहा है, ये 12 फरवरी से चल रहा है, उस धरने में जो स्थायित्व है उनका, उन भिक्षुओं का स्थायित्व उनका रहेगा स्थायित्व। और जो बीच में आप कोऑर्डिनेटर बनाओ या कुछ भी बनाओ, आप नेताओं के बना रहे हो या किसके बना रहे हो, आप यहाँ बैठते नहीं हो तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ये बीटी एक्ट के बारे में बात करने का। बीटी एक्ट के बात वही कर सकता है जो व्यक्ति यहाँ स्थायी रह रहा है, ये इस धरने को चला रहा है, इस धरने में बैठ रहा है, अपना त्याग कर करके बैठ रहा है, वो उसका अस्तित्व रहेगा। एक प्रश्न है बंदे जी, दिल्ली के बारे में पूछना चाहूँगा। जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने कह सकते हैं कि इस तरह जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह उन्हें भी निकाल दिया गया। लेकिन अब वो कांग्रेस में आके और इस आंदोलन के अगवा बनने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली में समर्थन जुटा रहे हैं और एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मतलब सारा नेतृत्व जो है खड़ा होगा, पूरा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का, वो सब दिल्ली से ही निकलेगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो राजेंद्र पाल गौतम है, उनकी मानसिकता में कांग्रेस की छवि नहीं है और गांधीवाद जो है उसकी मतलब प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, या उसका वो असर नहीं होने देंगे, राजनीतिक असर नहीं होने देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आम आदमी पार्टी में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं मंच से बोली थी। अगर वो कांग्रेस और गांधीवाद को मानते हैं तो उधर गए हैं, तो 22 प्रतिज्ञाएं राहुल गांधी के मंच पर बोले, तो मैं समझता हूँ कि वो पक्के बाबा साहब के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। नहीं तो मैं फर्जी मानता हूँ। और वे उपासक हैं, भिक्षुओं के नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। भिक्षुओं का नेतृत्व भिक्षु ही कर सकता है। भिक्षु संघ अलग चीज़ है, उपासक अलग चीज़ है। इसलिए हम ये अवैध मानते हैं। एक कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई भी उपासक, सम्राट हो चाहे कोई भी हो। जब सम्राट अशोक के समय उनके आचार्य मोगल तिस ने कहा था, हे सम्राट, भिक्षुओं में कुछ शिथिलता आ रही है, इस शिथिलता को रोकने के लिए संगीति बिठाइए। तो राजा ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए
उनके आचार्य मुगल इतिस अहोगंग के लिए चले गए थे, छोड़ के चले गए थे, जहाँ पर आज ऋषिकेश नाम से वो पुकारा जाता है। तो इसलिए फिर जब वहाँ रुके, उसके बाद राजा के सम्राट के ध्यान में आई कि हाँ, हमारे आचार्य जी जो कहते थे वो बात सही है। ये भिक्खु स्वतंत्र होता है, भिक्खु परतंत्र नहीं होता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं ये नेताओं से, नेताओं का संगठन अलग होता है, भिक्षुओं का अलग होता है। इसीलिए भिक्षु तुम्हारे नेतृत्व में नहीं आ सकता है, आप भिक्षुओं के नेतृत्व में आ सकते हैं। बंदे जी, एक नई चीज हाल फिलहाल में देखने में आई है, एक शब्द है क्रांतिकारी भिक्षु। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या बुद्ध की क्रांति कम बढ़ गई थी जो अलग से एक शब्द जोड़ना पड़ा क्रांतिकारी भिक्षु? क्या ये एक तरीके के कह सकते हैं ना कि ढोंगी लोग जो होते हैं उस तरीका का प्रपंच नहीं रहता जा रहा अलग से क्रांतिकारी भिक्षु ऐड करके, क्योंकि भिक्षु तो खुद में एक क्रांति है। भिक्षु तो एक क्रांति का ही पुंज है, ये शब्द ही क्रांति का है। जो लोग ये कहते हैं क्रांतिकारी भिक्षु, क्रांतिकारी भिक्षु अपने आप को कहते हैं, जनता भोली भाली है, ये जानती नहीं है। ये तो जानने वाले लोग जानते हैं, ये फर्जी काम है। जो अपने आप को भिक्षु कहता है कि हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी नेता कह सकते हैं अपने आप को, भिक्षु कभी नहीं कहता है। भिक्षु तो शांत प्रिय होता है, भिक्षु तो शांति का उपदेश देता है, शांति की धम्म देशना देता है, जो बुद्ध ने कहा है। ये फर्जी अपने आप को बताते हैं कि हम फर्जीपन हैं। बिल्कुल, बंदे जी ने सही प्रकाश डाला। मैं भी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जो असली लोग नहीं होते उन्हें नकाब ओढ़ने की एक आदत पड़ जाती है, और नकाब पोष हमेशा एक नए नकाब बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे ये जो क्रांतिकारी भिक्षु है, ये अलग से क्रांतिकारी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं छोटा कर देना चाहते हैं उस तथागत के मार्ग को, तथागत की राह को जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिखाई थी। ये उससे भी आगे कहीं अपना प्रपंच मढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न बंदे जी मैं आपसे पूछूंगा कि जो BT एक्ट निरस्त करो, जो महाविहार मुक्त करो, ये जो आंदोलन चल रहा था, इसके खिलाफ एक नया कह सकते, मैं तो षड्यंत्र ही उसको कहूंगा, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है दिल्ली में, और एक नई नेशनल कमेटी बनाने की मांग उठ रही है। तो इस जो कमेटी AIPF की है, जो 3-4 सालों से काम कर रही है, तो इसमें क्या कमी है जो अलग से नेशनल कमेटी बनानी चाहिए? ये कमेटी जो बना रहे हैं वो सब लालची लोग हैं। जो कमेटी, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो है, जो 3 साल से काम कर रहा है, उसको धक्का देने का काम कर रहे हैं। ये एक लालच के बस सारा देश, सारा समाज हमारे कोऑर्डिनेटर बनने के कारण हमारे नीचे काम करें, ऐसा भिक्षु संघ नहीं कर सकता है। भिक्षु संघ का अलग नेतृत्व है, और भिक्षु संघ ने ही अभी तक आंदोलन किया है। तब से कहाँ चले गए थे? ससाई जी ने भी से आंदोलन किया, और आज भी प्रज्ञाशील ने आंदोलन किया, और हम तो प्रज्ञाशील की वजह से ही आए हैं। हमारा भिक्षु संघ आया है, और मैं फ़ोन करूं, जितने लोग मेरे को जानते हैं वो सब यहाँ आने के लिए तैयार हैं। और जो नहीं आ रहे हैं वो भी भिक्षु मनुवादी हैं, वो भी लालची हैं, स्वार्थी हैं। मैं इस बात को डंके की चोट से कह रहा हूँ। नहीं तो BT एक्ट निरस्त करने के लिए जो ब्राह्मण तब से 1949 से जो दान खा रहा है, उसका लेखा जोखा क्यों नहीं लेते हैं? जो इधर लामा से जो पैसा मांगा जा रहा है, हिसाब मांगा जा रहा है, ये उससे भी मांग के देखें उस ब्राह्मण से जिसने 1949 से आज तक खा रहा है, अभी खाता चला जा रहा है। और तुम लोग BT एक्ट को निरस्त करने के लिए साथ नहीं देते हो, तो मैं समझता हूँ आप सब लोग ब्राह्मणवादी हो। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा भंते जी, बहुत ही चर्चा में है विषय, कि भंते दिनाचार्य को रिहा करो। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक आंदोलन जो शुरू हुआ था, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, उसके समकक्ष खड़ा कर दिया गया है एक और आंदोलन, इसको कहा जा रहा है कि भंते बिनाचार्य को रिहा करो। एक भंते जो लोग मरने की बात कर रहे थे कि हम महाबोधि विहार के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इसको मुक्त करा के रहेंगे, और एक भंते की गिरफ्तारी पर पूरे देश में आंदोलन चलाने की बात चल रही है। तो क्या हमारा समाज इतना कमजोर है कि एक व्यक्ति के जेल जाने पर इनके पसीने छूट गए और ये लोग मरने की बात कर रहे थे, और इन्होंने महाबोधि महाविहार जो इतनी बड़ी लड़ाई थी और एक व्यक्ति के जेल जाने पर उसके समकक्ष एक आंदोलन खड़ा कर दिया? क्या उस व्यक्ति का जो एक स्तर है वो महाबोधि महाविहार के बराबर है, जो उसके बराबर इन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया? क्या इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये मुद्दा भटकाने की बात है।
ये 12 फरवरी से जो भिक्षुओं का जो आंदोलन चल रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है, और शांतिप्रिय जो आदमी चलता है उसका कहीं बाल बांका नहीं होता है। और इसी कारण हमारा धरना वहाँ से 2 माह से हटाया गया है। मैं वहाँ कलेक्टर के सामने था, एसडीओपी, एसडीएम और एसपी सबके सामने मेरी चर्चा हुई है। ये जो अपराध करता है, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे उपासक हो, कोई भी हो, अपराध करता है वो कटघरे में जाता है। ये बाबा साहब की कानून है। जो यहाँ भिक्षु शांतिप्रिय बैठे उनसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। उनको अपराधी क्यों नहीं घोषित किया? यहाँ की पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अरे मैं भी बैठा हूँ, मैं तब से आया हूँ, 16 मार्च से धरने में बैठा हूँ। मैंने 14 मार्च से मैंने खाना नहीं लिया है, तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ। मैं तभी खाना खाऊंगा जो बीटी एक्ट निरस्त हो। मैं तो इसलिए बैठा हूँ। ये जो भाव चल रहा है सारे देश में एक भिक्षु के प्रति, अरे अपराध किया है तो किया है, तो उसका अपराध कोई निकाल सकता है क्या? अरे अपराध तो अपराध होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं तो वीडियो देख लेता हूँ और मैं देख रहा हूँ, इसलिए इस मुद्दे से किसी को भटकना नहीं है। सारे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, SC हो, ST हो, बैकवर्ड हो, जो उस ब्राह्मण जो अभी तक दान खाता आ रहा है उसे ये भटकाने का काम है। मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ कि एक आदमी को हीरो बनाया जाए, ये बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी मैं बंदे जी सुबह में एक वीडियो देखा था, हालांकि 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि दिल्ली में जो बंदे करुणा सिंह राहुल जी हैं, जो पिछले समय कुछ समय से गायब थे, उनका कुछ अता पता नहीं था, लेकिन अभी वो आके बोलते हैं वीडियो में कि जेल जाना एक स्वाभिमान की बात है, एक गर्व की बात है एक आंदोलनकारी के लिए। तो ये बात कितना सुटेबल बैठती है, कितना सही बैठती है एक भिक्षु के लिए? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर तथागत के मार्ग पर चलता है, सही मार्ग पर चलता है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर आज भी आ जाए। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं, हमने बाबा साहब को देखा, बाबा साहब उस राह पर चले, बाबा साहब ने किसी के साथ ऐसा फाइट तो की नहीं है कि वो कुश्ती लड़ी उन्होंने बाबा साहब ने। तो ये चरित्र निर्माण करने की कोशिश की जा रही है तथागत की, गौतम बुद्ध की और बाबा साहब की, कि ये लोग फाइटर थे या इन्होंने कोई अपने जीवन में आपको कोई जातक कथा पता हो कि इन्होंने कुश्ती लड़ी हो किसी के साथ में, कोई जंग लड़ी हो। क्योंकि ऐसा प्रचार अब किया जा रहा है कि मतलब ये बहुत जरूरी हो गया है, लड़ना भिड़ना, ये इसी सब की वजह से तो लोग जेल गए हैं। तो ऐसा जो कह रहे हैं, कहने वाले लोग, उनको खुद जेल में जाना चाहिए। क्यों इधर उधर झांकते हैं? सीधा जेल में जाएं सारे लोग, अपराध करें और जेल में जाएं। ये बाबा साहब ने कभी नहीं अपराध किया है, तो बाबा साहब कभी जेल में नहीं गए। और जो आदमी जेल में जाता है वो तो बाबा साहब की कानून है, वो तो अपराध जाता है। अपराध कभी माफ नहीं होता है, अपराध तो अपराध होता है। ये सब झूठी बात है। बिल्कुल बंदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से बता देना चाहूँगा कि ढोंग और ढोंगी लोगों से बचें, क्योंकि ये जो नकाब होते हैं ये समय आने पर एक न एक दिन उतर ही जाते हैं। और आप कितने भी अच्छे कलाकार हों, आप अच्छे कलाकार तो रह सकते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण अपना जीवन में कभी नहीं कर सकते। चरित्र चाहिए तो चरित्र के मूल्यों को जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर आप मूल्य छोड़ देते हैं तो चरित्र भी आपका कहीं ना कहीं टूट जाता है। इसी बात के साथ मैं इसको का समापन करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी।